मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी कहना सही नहीं है, क्योंकि मरी हुई को मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब मरे हुए को मम्मी बोलते हैं ना, ये मम्मी है। कोई मर जाए तो मरे हुए को फ्रीजर इत्यादि में रखते हैं ना, कि बॉडी 15 दिन चलाना है, डेड बॉडी खत्म नहीं होने देना। वो जो डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना, कुछ लोग अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो फिर जो बच्चे पढ़ते हैं, शरीर के अंगों पर रिसर्च करते हैं, उनकी बॉडी सालों साल तक वो फ्रीजर में संभाल के रखते हैं। उससे कहते हैं मम्मी। उसे क्या कहते हैं? मरे हुए को, मरी हुई बॉडी को, मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी। अब मम्मी से आपने मम्मी कर लिया, तो मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं मम्मी। मम्मी 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 मतलब मम्मी। मम्मी जल्दी जल्दी में आप लोग मम्मी ही बोलते हैं। मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब मरी हुई, पर आपकी माँ तो जिंदा है। मतलब आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मम्मी का अर्थ क्या है और माँ का अर्थ क्या है। आप लोग अपनी माँ को मारने पर तुले हैं। मम्मी मम्मी मतलब कभी ये मम्मी बन जाए, कभी ये मम्मी बन जाए। तो मम्मी मम्मी क्यों? जब कह रहे हो मम्मी मम्मी तो बन ही जाएगी जल्दी मम्मी। मम्मी क्यों कहना है, माँ क्यों नहीं कहना? माँ क्या बोलना है अपनी माँ को? जोर से माँ बोलो। मम्मी मतलब मरा हुआ। मम्मी बॉडी को बोलते हैं, मरे हुए को। मम्मी नहीं, माँ। क्या बोलना है? माँ। मैया क्या बोलना है? मैया। तो आज से कितने लोग मैया बोलेंगे या माँ बोलेंगे या अम्मा? अम्मा क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेटा क्या बोलती हो अपनी माँ को? मम्मी। तो मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं। क्या बोलेंगे आज से? माँ। मम्मी मतलब मरी हुई, डेड बॉडी को, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। हमारे यहां पहले कोई मम्मी नहीं बोलता था। मैंने भी अपनी मां को कभी मम्मी नहीं बोला, बचपन से नहीं बोला। कभी मम्मी का हमारे यहां कल्चर था ही नहीं। सब लोग मां कहते थे, माता राम कहते थे, मैया कहते थे। पुराने जमाने में मम्मी था ही नहीं। अभी अभी ये आप लोगों के ना फैशन, जैसे फटे कपड़े पहनने का फैशन, ऐसे ही फैशन है। अम्मा से, माँ से मम्मी आ गए, और मम्मी से भी अब आ गई। अब और पता नहीं लेटेस्ट क्या आएगा। अब आप लोग पापा बोलते हैं। जरा पापा शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? पापा मतलब टोटली पाप। आ की मात्रा हटा दो तो पाप ही रह जाएगा। तब ये कन्फर्म कराओ कि ये तुम्हारा बाप है कि पाप है। पापा क्यों? पापा नहीं बोला गया हमारे भारत में, पिताजी बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण बाबा कहते हैं, मैया और बाबा। मैया यशोदा मैया को मैया, और नंद बाबा जी को बाबा। बाबा पिताजी बोलो। राम जी क्या बोलते हैं? पिताजी। हमारे यहां क्या है? मात पिता तुम मेरे। माता और पिता है। त्वमेव माता च पिता है। हमारे यहां त्वमेव मम्मी च पापा, त्वमेव नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये पापा कहां से ले आए हो ये बताओ। क्यों उल्टी चीजें आप लोग देखते हो, सुनते हो और गलत चीजें उतार लेते हो? इतने पवित्र रिश्ते को, बाप और माँ के पावन रिश्ते को आपने पाप से भर दिया। पापा पाप आ पापा। शुद्ध बोलो। भारत का क्या है बोलचाल? अपनी देखो, दूसरे की नकल करने का कोई फायदा नहीं। क्यों करना है हमें किसी की नकल? तुम्हारे पास कमी थी क्या? दुनिया के पास 26 अक्षर हैं, तुम्हारे पास 52 अक्षर हैं। तुम्हें किसी की नकल की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाषा धनी है,
हमारी भाषा में हर शब्द के पर्यायवाची हैं, अनेक हैं। दुनिया में एक भी नहीं है, कितनी भाषाएं हैं। अब जैसे सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, वहां तो दो को एक कहा जाता है, अर्थात सन मतलब पुत्र, सन मतलब सूर्य। स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण तो एक ही है। तो दूसरों की भाषा का प्रयोग, देखो इंग्लिश का ज्ञान होना अच्छी बात है, भाषा का ज्ञान हो बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी धनी भाषा आपके पास है तो अपने रिश्तों को अपनी भाषा में कहो ना। पापा आपकी भाषा है क्या? मम्मी आपकी भाषा है क्या? जोर से। तो जब आप अपनी भाषा में जब माँ बाप का नाम लेना, माँ बाप बोलना छोड़ दिए, तो बताओ आपकी भाषा कितनी रोती होगी कि आपने हमें तो दूर कर दिया अपने से। आपकी भाषा कितनी दुखी होगी आपसे। वो भाषा जिस भाषा ने आपको पढ़ना सिखाया, रामचरितमानस याद रखिएगा। यदि हमारा भारत एक भाषा का होता ना तो आज भारत और कहीं और होता। हमारे देश में या अन्य जगह सबसे बड़ी संकट की स्थिति क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। इसलिए अपनी भाषा में माँ कहो। माँ हमारी भाषा है, पिता हमारी भाषा है, मम्मी हमारी, पापा हमारी भाषा। तलाक हमारी भाषा नहीं है, डिवोर्स हमारी भाषा नहीं है। हाँ या ना? हमारी भाषा में तलाक का मतलब होता है रिश्ते खत्म। तलाक का मतलब होता है रिश्ते, जोर से, खत्म। डिवोर्स का मतलब होता है रिश्ते, जोर से, खत्म। इंग्लिश में डिवोर्स कहकर रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, उर्दू में तलाक कहकर रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, पर रिश्तों को खत्म करने के हमारे भारत की हिंदी भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है जिसको कहकर रिश्ते खत्म किए जा सके। और होए तो मुझे जरा बोल के बताओ कि क्या तुम्हारे बाप दादों ने कभी तलाक वलाक लिया? सुना था कभी तलाक? अब सुनने में आया है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते तोड़ दिए जाएं। हमारे यहाँ रिश्ते 7 जन्म के लिए बनते हैं, टूटने की कोई व्यवस्था नहीं है। तोड़ने की संस्कृति हमारी रही ही नहीं। अंग्रेजों ने सीखा था तक डिवोर्स, इसलिए भारत को आकर उन्होंने तोड़ा। उन्होंने भारत को आकर क्या किया? आपस में लड़ाया, क्योंकि वो तोड़ना जानते थे। मुगलों ने भारत को तोड़ा क्योंकि उनके पास तलाक शब्द था, वो तोड़ना जानते थे। तलाक से अंग्रेज जानते थे डिवोर्स से तोड़ना, पर हम हिंदुस्तानी, हम तोड़ना नहीं जानते थे, हम तो जोड़ना जानते थे। हम तो जोड़ना जानते थे। हमारी भाषा ने हमें तोड़ना सिखाया ही नहीं। इसलिए हमारे यहां त्योहार बकरा काट कर नहीं मनाए जाते, लड्डू बांट कर मनाए जाते हैं। बकरा काट कर और लड्डू बांट कर क्या अंतर है? बकरे के धड़ से सिर को तोड़ना, और लड्डू बनता है तिल का, बूंदी का। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ करके लड्डू बनाया जाता है। हमारी संस्कृति लड्डू से शुरू होती है। कोई भी त्योहार हमारे यहाँ आए, पहले लड्डू खिलाया जाता है। लड्डू का तात्पर्य, लड्डू से क्या मैसेज मिला आपको? तिल के लड्डू, अब संक्रांति आएगी, तिल के लड्डू बनेंगे। तिल के लड्डू कैसे बनते हैं? एक तिल का दाना दूसरे तिल के दाने से जुड़ता है। बहुत सारे दाने जब जुड़ गए तो लड्डू बन गए। हमारे यहाँ देखो मूवी मीठा कराया जाता है तो इस सिद्धांत से कि हम तुम्हारे मुंह को मीठा करा रहे हैं। ये दाने जैसे आपस में जुड़े हैं, ऐसे तुम भी आपस में जुड़ कर के ही रहना।
जैसे ये लड्डू मीठा है ऐसे अपने रिश्तों को मीठा रखना। हमारे यहां तोड़कर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। हमारे यहां तो दाने को भी दाने से जोड़ दिया जाता है त्योहारों में। जैसे दाना एक दूसरे से चिपक गया, ऐसे कहा जाता है कि आप भी भाई भाई ऐसे चिपक करके रहो, गले मिल करके रहो, दोस्त दोस्त ऐसे चिपक के रहो, अर्थात गले मिलकर रहो, और रिश्तों में लड्डू की तरह मिठास भी हो। हमारे यहां तोड़ना सिखाया नहीं गया, लेकिन आप पता नहीं अपनी भारतीयता को कब समझेंगे, अपने भारत के सिद्धांत, भारत के इस आध्यात्म को कब जानेंगे। अपनी भाषा तो ना छोड़ो मेरी माँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग याद रखना अच्छा है, पर इसका प्रयोग करना गलत है। वहां प्रयोग करो, जब आप विदेश जाओ, कोई आपकी भाषा ना समझे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि कोई हिंदी ना समझ रहा हो तो आप इंग्लिश में बात करें, पर जहां हिंदी समझने वाला कोई है तो वहां आपको राम राम से ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। सबको राम राम, सबको जय श्रीमन नारायण, सबको जय श्री सीताराम, राधे राधे, यहां से शुरू होनी चाहिए। क्यों जी, कहां से शुरू होनी चाहिए? राम राम, हाउ आर यू सी, शुरू नहीं होना चाहिए हाउ डू यू डू। क्या मतलब है इसका? हम क्यों बोले आपसे इंग्लिश? हम भी चाहें तो आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। हम बिल्कुल इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। जहां जरूरत पड़ती है वहां कर लेते हैं, जितनी आवश्यकता है, काम चलाऊ चल लेते हैं। काम ही तो चलाना, उतना बोल लेते हैं आपस में, पर नहीं, हम कथा में नहीं बोलते ज्यादा क्या बोलते ही नहीं, 1% नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम भगवान की कथा, हमारे भारत में हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जिस भाषा में हमारे राम को समझा जा सकता है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जरा एक बात समझो, हमारे यहां रामायण संस्कृत में थी, बोलो हाँ या ना? संस्कृत में क्या थी? जोर से। रामायण आज भी संस्कृत में है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि संस्कृत तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, और जब ये भाषा नहीं समझ पाएगा तो राम को नहीं समझ पाएंगे। तो राम को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया। एक ऐसी भाषा जो गांव गांव में अनपढ़ लोग बोलते हैं, बिल्कुल भारतीय मूल भाषा का प्रयोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसलिए किया कि उस राम को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, उसे गांव की सामान्य झाड़ू पोंछा लगाने वाली अम्मा भी जान पाए। खेती किसानी करने वाला सामान्य सा अनपढ़ किसान भी उस राम को जान पाए, और राम को तब जान पाएंगे जब राम को जानने के लिए सरल भाषा में वो ग्रंथ तैयार किया गया। मतलब कुल मिलाकर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है, हाँ या ना? इसलिए अपनी भाषा से प्यार करो। इंग्लिश के 4 अक्षर बोलकर अपने आप को अंग्रेज ना मानो। अंग्रेज लोग टाई पहनते हैं। टाई क्यों पहनी जाती है? क्योंकि पश्चिमी जितने भी देश हैं वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, और जहां सर्दी होगी वहां नाक बहेगी, तो नाक बहेगी तो बार बार रुमाल निकालना भी सही नहीं है, तो टाई लगा लेते थे, मां गले में पहना देती, इसी से नाक पहुंचते जाना। नाक पहुंचने का एक कपड़ा था, बाद में वो फैशन बन गया। जहां ठंडी है वहां तो टाई की जरूरत है नाक पहुंचने की। तुम्हारे भारत में थोड़ी ठंडी है, इतनी ज्यादा बारों में जो टाई पहने घूम रहे हो। अब तुम अक्लहीन हो और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, तो तुम्हारी बुद्धि का हम क्या करें?
वहां पर कोट पहना जाता है। कोट इसलिए पहना जाता है क्योंकि वहां 12 महीने सर्दी होती है। इतनी सर्दी होती है कि ऊपर घर पर खप्पर पर 1-1 फीट बर्फ जम जाती है। वहां कमरों में, प्रत्येक कमरे में, वॉशरूम में हीटर लगाया जाता है। वहां के घर, आपके घरों में हीटर नहीं होता प्रत्येक कमरे में। वहां पर नीचे लकड़ी का फर्श होता है और उस पर मोटा सा कारपेट बिछा होता है गरम वाला, जो हीट करता है कमरे को। क्योंकि ठंडी इतनी होती है कि आदमी मर जाए। वो घर ऐसे बनाते हैं कि ये गर्म रहे। तो वहां सर्दी है, इसलिए वो 12 महीने कोट पहनते हैं। लेकिन आज भारत में गर्मी में भी साहब फैशन पर कोट बोले पहनते हैं कोट। अरे पगले, वो इंग्लैंड है, वो दूसरा देश है, तुम भारतीय हो, यहाँ गर्मी भयंकर, कोट पहन के घूम रहे हो। हद होती है ना, नकल भी करनी नहीं आई। मतलब समझ ही नहीं पाए कि हमारे यहाँ कॉटन, हल्के कपड़े पहनो। सर्दी आ गई तो स्वेटर पहन लो, मोटे कपड़े पहन लो। गर्मी आ गई तो पतले कपड़े। अब हमेशा कोट टाई, तुम्हारी थोड़ी नाक बह रही है जो टाई पहने घूम रहे हो। आजकल स्कूलों में टाई बच्चों को पहनाते हैं। मतलब हद होती है मूर्खता की। रह रहे हैं भारत में। अरे भारत का पहनावा धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता में बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। ये भारत है, ये इंग्लैंड नहीं है। यहां का बच्चा क्यों टाई पहन के जाए स्कूल? लेकिन क्या करें, मजबूरी है। धोती कुर्ता पहन के जाना चाहिए। हम भारत में हैं, हम इंग्लैंड में नहीं हैं। इंग्लैंड का बच्चा जाए टाई बेल्ट बैच पहन करके। हम भारत के हैं। हमारे महाराणा प्रताप ने क्या पहनकर युद्ध किया हल्दी घाटी का? बताओ जरा पहनावा। शिवाजी क्या पहनते थे? झांसी की रानी ने क्या पहनकर युद्ध किया? फिर और आप ना टाई बेल्ट बैच, ठीक है। क्या बताएं साहब, पूरी संस्कृति नष्ट करके रखी है। विचारों का बिल्कुल स्वाहा हो गए विचार। अब आप लोगों को स्कूल में केवल गधा बनाने की तैयारी है कि पढ़ लो और नौकरी करना और पैसा कमा के बस पेट भरना। इससे ज्यादा क्या सोच है आप लोगों की? आप लोग पढ़ करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के खाते पीते मौज करते। इससे ज्यादा क्या सोच है आपकी? 100 में से 99 लोग, इससे ज्यादा क्या सोच है? कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। यही चल रहा, खाओ पियो मौज करो। आप इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे तो अच्छा घर बना लेंगे, अच्छी गाड़ी। बस इससे ज्यादा आपकी क्या सोच है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बस अच्छी शादी कर लेंगे। फिर और ज्यादा पैसा आया तो शादी होने के बाद भी मन भरा नहीं पत्नी से, तो कभी इस पड़ोसन को देखा, कभी उस पड़ोसन को देखा। यही चल रहा है। आप लोग ये तो देखो, पेट भरने वाली विद्या कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। भारत में ऐसी विद्या है जिस ज्ञान को पाने के बाद धरती के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति भारत से हुई है जिसे दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र, हमारे वेद पुराण कितने गहरे हैं, क्या क्या हम समझाएं आपको। बच्चों को स्कूल में दर्शन पढ़ाने चाहिए, गीता पढ़ानी चाहिए बच्चों को स्कूल में। हमारे भारत में क्या नहीं था? टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ थी। जब दुनिया के पास टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं थी, तब हमारे यहाँ पर 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बना दिया गया था, जिसका आज भी 1400 साल बाद आज भी वो मंदिर परफेक्ट टाइमिंग बताता है, मंदिर बताता है समय। सोचिए कितना बड़ा साइंस था हमारे पास। आज भी वो चक्र 10 के नोट में, नए 10 के नोट में वो आज भी चित्र बना हुआ है कोणार्क मंदिर का, जो सूर्य का प्रकाश पड़ते ही चित्र मतलब समय बता देता है। ये टीवी पर आप देख पा रहे हैं। कितना बड़ा विज्ञान था।
जब दुनिया जंगलों में रहा करती थी, जब दुनिया जंगलों में रहती थी, घास की झोपड़ियों में, तब हमारे यहां महलों में रहने की परंपराएं हैं। महलों में रहा करते थे लोग। राम जी के महल थे, दशरथ जी के महल थे। जब तुम झोपड़ियों में नंगे घूमते थे, तब हमारे यहां महल थे। हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली, जब मुगल आए तो नालंदा विश्वविद्यालय को ही टारगेट किया, चाणक्य की यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया। आग लगा दी उस लाइब्रेरी में, जहां सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पुस्तकों का संग्रह था। कहते हैं चाणक्य की उस लाइब्रेरी में जब आग लगी तो आग को 11 महीने लग गए चाणक्य के ग्रंथों को जलाने के लिए। इतने ग्रंथ थे चाणक्य के पास, इतना संग्रह था कि चाणक्य की उस पुस्तकालय को जलाने में आग को कितना समय लगा? 11 महीने तक जलती रही आग। अब सोचिए, आप सोच सकते हैं कितना उस समय कितना ज्ञान विज्ञान रहा होगा, कितनी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ रहा होगा। चाणक्य के बारे में मिलता है कि चाणक्य की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से, जैसे आज भारत का बच्चा पढ़ने लंदन अमेरिका जाता है, पहले कोई भारत का बाहर नहीं जाता था, दुनिया भारत पढ़ने आया करती थी। ये स्तर था भारत का। पता नहीं मूर्खों के कारण आज भारत की ये स्थिति है कि पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहां एक ऐसी गणित है जिसे वैदिक गणित कहते हैं, जो संसार की हर गणित से श्रेष्ठ है। इतने से सूत्र से सारा हल कर सकती है, लेकिन आज वो वैदिक गणित बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। वो वैदिक गणित बिल्कुल लोप होने की स्थिति पर चल रही है, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। वो पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही हैं। जरूरत है कि आप अपने बच्चों को घर पर ही संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं और अपनी भाषा का परिचय कराएं। अपनी भाषा का आप पठन पाठन करें, अपनी भाषा में ही बात करें। इंग्लिश का ज्ञान हो, ज्ञान रखना समय, हम तो कहते हैं और भी भाषाओं का ज्ञान रखो। उर्दू भी जानो, पारसी भी जानो, और दुनिया की हर भाषा जितनी जान सको जानो, पर अपनी भाषा, प्यार अपनी भाषा से, मोहब्बत अपनी भाषा से। इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है, बच्चों को जनाओ, पर सामान्य बोलचाल में अपनी भाषा। एक अपनी भाषा में जो अपनापन है ना, चाची में जो अपनापन है वो आंटी में नहीं है। चाची, बुआ, मौसी, अब हमारे यहाँ चाची अलग होती है, बुआ अलग होती है और मासी अलग होती है, पर इंग्लिश में सबको आंटी कहा गया है। इंग्लिश में सबको आंटी, चाची को आंटी, मौसी को आंटी, बुआ को आंटी, पड़ोसन को आंटी। नहीं, हमारे यहाँ चाची का स्थान अलग है, बुआ का स्थान अलग है और मौसी अलग है। सबके लिए देखिए नाम है। दुनिया की भाषा के पास तो रिश्तों का भी नाम नहीं है साहब। तुम उस भाषा को जानो, अच्छा है, सिर पे ना चढ़ाओ। हमारी भाषा में सबके नाम है। सही है या गलत है? तो आज से अपने बच्चों को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? माँ। क्या बोलोगे बेटा? माँ। पिताजी को क्या बोलेंगे? पिताजी। पिताजी बोलो। तुम्हें पापा कहने में खुशी होती है और पिताजी कहने में शर्म आती है, इससे बड़ा हिंदी भाषा का अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा अपमान अपनी भाषा का क्या हो सकता है? आप अपनी भाषा का क्या कर रहे हैं? अपमान। कि आपको पापा कहने में तो लाज नहीं आ रही है, लेकिन पिताजी कहने में संकोच हो रहा। ये भाषा का क्या है? अपमान।